हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपके हस्बैंड की नीयत क्या है आपको लेकर के। आजकल क्या चीज़ें चल रही है, क्या दिल दिमाग में उनके थॉट हैं आपको लेकर के, ठीक है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो छिपी हुई है, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। ओके, हो सकता है मे बी आप उन बातों को जानते भी हो या फिर उन बातों की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए इस रीडिंग के थ्रू। सो चलिए फटाफट से रीडिंग को देख लेते हैं। सो बहुत 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 सारा स्वागत है। जितने भी नए व्यूअर्स हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी बहुत ज़्यादा स्वागत है। जो भी नए व्यूअर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सकें, गाइडेंस मिल सके। क्योंकि जब आप कहते हो डियर कि ये रीडिंग मेरी है, ये एनर्जी मेरी थी, तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है। मैं तो बस एनर्जी पिक करती हूँ। ओके, एंड वन मोर अपडेट कि और जो पुराने व्यूअर्स हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, हाइप करना, क्योंकि डियर इस तरीके से भी आप एनर्जी के अलाइनमेंट में रहते हो एंड हमेशा इस वजह से भी आपको हमेशा अपनी रीडिंग्स यहाँ से मिलती रहे। ओके, एंड जो अपडेट मैं बोल रही थी कि एक और चैनल है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, ठीक है। उस चैनल पर जो ख़ास बात है वो है कि वो एक पीका कार्ड रीडिंग है, ठीक है। वहाँ पर आप अपनी पाइल सिलेक्शन कर सकते हो, आप खुद के लिए, अपनों के लिए आप वो रीडिंग देख सकते हो, करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, हेल्थ के लिए, ठीक है। क्या चीज़ें आ रही है नेक्स्ट, क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। वहाँ पर उस तरह की रीडिंग आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। सो होप सो कि जितनी चीज़ें यहाँ से आपकी रेजोनेट करती है, एनर्जी रेजोनेट करती है, जितना हेल्प आपको यहाँ से होता है, उस चैनल से भी आपको उतना ही हेल्प हो। सो आप वहाँ जा कर के उसको सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो, उस फैमिली का भी हिस्सा बनो। ओके, सो चलिए फटाफट से चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। ओके, सो प्लीज़ डिवाइन गाइड कर दें मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं। आपके हस्बैंड के थॉट क्या हैं आपको लेकर के, नीयत कह दें, थॉट कह दें, सोच कह दें, क्या चल रहा है। थोड़ा उलझन जैसा है, लेकिन क्लैरिटी नहीं लग रही सोच में। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई थिंक आपको कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड मैजिशियन। ओके, टू ऑफ कप्स, वाओ, फोर ऑफ वैंड्स टू ऑफ swords, knight of cups एंड नाइट ऑफ swords। ओके, सोर्ड्स की एनर्जी से शुरू हुआ है और सोर्ड्स की एनर्जी पर ख़त्म हुआ है ये। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक में यहाँ पर मैं देख रही हूँ एट ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ओके, सो डियर, सबसे पहले तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ। आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपके मैरिज एनिवर्सरी का डेट हो सकता है, आपके जीवन में किसी भी तरीके से ये नंबर इंक्लूड हो सकते हैं। सो वो नंबर है आपके लिए सिक्स हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं, 21, 12, 1, 19, 20, आपके लिए 22, ओके, 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपकी लाइफ में, एंड 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है आपके जीवन में। आप या आपके स्पाउस हस्बैंड के लाइफ में ये नंबर्स जो हैं बहुत मायने रख सकते हैं। ओके, हालांकि देखो ये जनरल रीडिंग है, सो सभी से रेजोनेट करेगी। ओके, सो इन करेंट सिचुएशन मैं देख रही हूँ कि आपके हस्बैंड जो हैं इस शादी में, ठीक है, इस शादी में उनको ऐसा लगता है कि जो आप दोनों की शादी हुई थी वहाँ पर ये अपने आप को और आपको एक पावर कपल की तरह देखते थे। जिस वक्त भी आपकी मैरिज हुई थी उस मैरिज में इनको ऐसा लगा था कि आप दोनों बिल्कुल एक पावर कपल की तरह हो। मतलब भगवान ने, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे 100% से 100% को मिला दिया। कोई मतलब कि ऊपर नीचे वाली चीज़ नहीं कि कोई कम है तो कोई ज़्यादा है। जैसे एक होता है ना कि एक पावर कपल दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसा स्वभाव है, एक जैसी नीयत है, एक जैसे सोच विचार है, एक जैसी चीज़ें हैं। उनके दिल दिमाग में ये थॉट चल रहा था कहीं न कहीं, बट इन करेंट सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके हस्बैंड की सोच आपको लेकर के कुछ मामलों में बहुत बदल गई है। ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें इनको बहुत क्लियर हुई है। अब क्लियर क्या हुई है कि इनको लगता है इन करंट सिचुएशन कि आप थोड़े डोमिनेटिंग हो, ठीक है, आप अपनी ज़्यादा मन मर्जियाँ इस शादी में चलाना चाहते हो। उन्हें लगता है कि ये शादी जो है, ये जो भी आप दोनों का रिलेशन है, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, इक्वल भागीदारी होनी चाहिए, कोई किसी पर हावी नहीं होना चाहिए। देखो, अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप में हावी हो रहे हैं अपनी तरफ से या नहीं हो रहे, लेकिन आपके हस्बैंड की सोच ये है कि आप इस रिलेशन को कंट्रोल करना चाहती हैं, आप इस रिलेशन को अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा चलाना चाहती हैं। सेकेंड थिंग मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके हस्बैंड की सोच ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड नेचर की हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्लंट है। ब्लंट और फॉरवर्ड इट मीन्स कि उनको ऐसा लगता है कि इतना भी ज़्यादा तल्ख मिजाज का या इतना भी ज़्यादा कड़े बोली का इंसान नहीं होना चाहिए। आप काफ़ी चीज़ों को बहुत ब्लंटली बोल देती हैं बिना मतलब कि सोचे हुए कि सामने वाले को हर्ट होगा, सामने वाले को दुखी हो सकता है, सामने वाले को चीज़ें चुभ सकती है, ठीक है। देखो, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि ये आप हो, ये उनके थॉट है, ये उनकी राय है। हो सकता है कि कई मर्तबा उन्होंने आपको ऐसा कहा भी होगा कि तुम बोलने से पहले सोचती नहीं हो सकता है मे बी कि वो आपको हर्ट कर रहे हैं, वो कुछ चीज़ों में कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी जो आपकी एनर्जी मैं नहीं ले रही, अभी उस इंसान की एनर्जी ले रही हूँ जो आपके हस्बैंड है, और उनका यही कहना है कि एक तो पहले आप बहुत डोमिनेटिंग इंसान बन रहे हो इस रिलेशनशिप में, जहाँ पर जिस रिश्ते में दोनों की बातें चलनी चाहिए थी, वहाँ पर इनको लगता है कि धीरे धीरे करके आपकी मनमर्जियाँ कुछ ज़्यादा ही चलने लगी है। दूसरी बात है कि मतलब शादी में रूल आप ज़्यादा करने लगे हो, आप अपनी बातें ज़्यादा मनवाने लगे हो। दूसरी चीज़ इनको ये भी लगती है कि बड़ा फास्ट फॉरवर्ड नेचर के आप इंसान हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को थोड़ा-सा जैसे कहते हैं ना कि अच्छे तरीके से बोलना चाहिए, ठीक है, थोड़ा-सा लाव-लपेट करके बोलना चाहिए। आप वो काम नहीं कर रहे हो, आप बड़ा एकदम कट टू कट बोलने वाले इंसान बन चुके हो। तो इनको ये बात लग रही है कि भाई जैसी चीज़ें इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ें सोची थी, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। एक और चीज़ यहाँ पर है कि इनको ये भी चीज़ लगती है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत कमाल की है। आपके हस्बैंड की सोच ये है कि आपसे कोई चीज़ जो है छिपी नहीं रह पाती। चाहे वो कितना भी उस चीज़ को हाइड करने की कोशिश करें, बातों को आप तक पहुँचने ना देने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी वो चीज़ें कहीं न कहीं से आपको खबर लग ही जाती है, और उस बात के खबर लगने के बाद आप उन चीज़ों का बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हो, ठीक है? जिसकी वजह से देख रहे हो यहाँ पर थोड़ा-सा ये जो मौसम में आपको गड़बड़ नज़र आ रही होगी। ये देखो यहाँ पर जो है पेड़ जो है ये बहुत इधर-उधर हो रहे हैं, तूफ़ान जैसा कुछ लग रहा है। तो इनको ये लगता है कि एक तो जैसे कि खुद भी बहुत चतुर चालाक हो, थोड़ा-सा स्पाई नेचर के हो, चीज़ें पता कर लेते हो, कहीं न कहीं से चीज़ें खबर लगा लेते हो, और खबर लगाने के बाद जो है आप दोनों के बीच में जो एक प्यार रहता है, जो एक दूसरे के बीच में जो चीज़ें हैं, हालाँकि हो सकता है कि कुछ इनके वीक पॉइंट थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी। आपको बैकग्राउंड में अगर कोई नॉइज़ सुनाई दे रहा है तो आप लोग काफ़ी टाइम से बाबू की आवाज़ मिस कर रहे थे, उसकी बदमाशियाँ मिस कर रहे थे। तो आज आपको फाइनली वो चीज़ें सुनाई देंगी, ओके। सो हाँ।
तो मैं वही बात बोल रही थी कि इनको ये बात भी लगती है कि जब आप वो चीज़ें जान जाते हो देन उसके बाद जो है, जो रिलेशन में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। फिर आप बहुत कट टू कट बोलना स्टार्ट करते हो, इनके दिल को नहीं समझते हो, उनकी भावनाओं को आप नहीं समझते हो, आप इनको हर्ट कर जाते हो। ओके। सेकंड चीज़, आपके हस्बैंड की सोच आपको लेकर के या नियत आपको लेकर के ये है कि उनको लगता है कि उन्होंने इस रिलेशन में, देखो फिर से अगेन वही चीज़ आई है कि रिलेशन में फिर से उनको यही बात लगती है कि रिलेशन जब जुड़ा था, जिस वक़्त भी जुड़ा था या फिर फैमिली वालों के सामने, लोगों के सामने आप एक दूसरे के पावर कपल दिखाई देते हो, ठीक है? आपको देख कर के और आपके हस्बैंड को देख कर के ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है? कहीं न कहीं उनकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हुई, कहीं न कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि आप दोनों जुड़े हो, तब से आपकी लाइफ़ सेलिब्रेशन के साथ स्टार्ट हुई है, सेलिब्रेटिंग मोड में आप लोग आ गए हो, चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में आपकी शादी के बाद आपके हस्बैंड की ज़्यादा तरक्की हुई है, कोई बिज़नेस हो, जॉब हो, प्रमोशन हो, फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी हुई है, आप बहुत सारी सेलिब्रेशन आपने साथ में की है, हो सकता है घर मकान जो भी चीज़ें हुई हो, ठीक है? जहाँ पर इक्वली दोनों ने बहुत चीज़ें की। बट एक चीज़ उनको ये बात भी लगती है आपके हस्बैंड को कि आप, मतलब कि चीज़ें जैसे कि ग्राउंडिंग, जो एक ग्राउंडिंग होनी चाहिए, ग्राउंडिंग इट मीन्स, ये कार्ड अभी मुझे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये ऊर्जा दे रहा है कि जितना टाइम, जितना एफर्ट, जितनी चीज़ें आपको उनके लिए करनी चाहिए थी, वो चीज़ें आप कहीं और भी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है? मतलब देखो, कई जगह पे कई हस्बैंड्स की ऐसी नीयत होती है ना कि आप बिल्कुल उनके लिए ही समर्पित हो जाओ, उनके घर के लिए समर्पित हो जाओ, आप अपने बाकी रिश्तों को छोड़ दो, बाकी नातों को छोड़ दो, कहीं उनको ध्यान मत दो, ठीक है? और सिर्फ़ उनके लिए ही समर्पित हो जाओ और कहीं आपको किसी चीज़ में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अभी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स जो है, क्योंकि पेंटिकल्स की ऊर्जा है तो ये ग्राउंडिंग को भी बताती है कि आपकी जो ग्राउंडिंग है, ग्राउंडिंग किस चीज़ से होती है कि घर घर गृहस्थी में जो एक चीज़ होती है, जो चीज़ें सींचता है इंसान, बहुत मेहनत से चीज़ें करता है, ठीक है? अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपनी मनी, वो सब कुछ वहाँ पर देता है। यहाँ पर ऐसा लगता है आपके हस्बैंड को देख करके कि उनकी नीयत में कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें चल रही होती है कि आप बहुत ज़्यादा जो है, जैसे कि 100% जो समर्पण होता है वो आप नहीं करते, आप थोड़े अलग रिश्तों में भी कभी कभी ध्यान देने लगते हो और उनके परिवार को छोड़ देते हो, ठीक है? जो चीज़ें उनको मिलनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, आप कहीं और कर रहे हो। हालांकि उनको ये भी चीज़ लगती है कि आप ऐसा दिखाते हो दुनिया को कि आप इक्वल चीज़ें कर रहे हो। अगर आप अपने घर में, इट मीन्स अपने ससुराल में अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, क्योंकि ये इंसान देखो यहाँ तराजू लेकर के बैठा है, तो अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ससुराल में निभाते हो तो अपने मायके में भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो लोगों को दिखाने के लिए। बट यहाँ पर ऐसी चीज़ इनको फील नहीं होती है, इनको ये बात लगती है कि आप वो 100% जो होना चाहिए 100% नहीं है, कहीं न कहीं तोल-मोल की चीज़ें हैं, कहीं न कहीं थोड़ा-सा कंपेयर करते हो, अपने मायके से अपने ससुराल को कंपेयर करना, अगर कोई एफ़र्ट वहाँ से लगाना तो वहाँ भी कि नहीं वहाँ भी करना ज़रूरी है, यहाँ भी करना ज़रूरी है, ठीक है? हालाँकि इनको ये बात बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि दिल में घर कर गई है कि आप बहुत ज़्यादा 100% सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके लिए समर्पित रहो, ठीक है? कहीं न कहीं यहीं पर हो। हाँ, कुछ के लिए मुझे ये कार्ड अभी ये एनर्जी दे रही है कि कुछ लोगों के लिए है कि आप फेयर रहते हो, आप दोनों जगह ध्यान देते हो और ये बात आपके हस्बैंड को भी लगता है। सम ऑफ यू ऐसे हैं, बट ये कम, बहुत कम चांस यहाँ पर लग रहा है कि जैसे 90% मोस्टली मुझे ऐसा ही लग रहा है, 10% मुझे ऐसा लग रहा है, ये कार्ड एनर्जी दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जो है, मतलब कि सिर्फ़ अपने हिसाब से तोल-मोल की चीज़ें करते हो। बहुत, मतलब कोई भी काम किसी को करके दे रहे हो ना, अपने ससुराल पक्ष में भी दे रहे हो, मायके में भी दे रहे हो, तो बड़ा तोल-मोल करके दे रहे हो। बल्कि आपकी तो ड्यूटी होनी चाहिए कि आप अपने ससुराल पक्ष को सब कुछ प्रोवाइड करो। 10% के लिए है कि भाई आप दोनों जगह फेयर रहते हो, कहीं भी कोई भी चीज़ आप उनके हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आप एक को ज़्यादा कर रहे हो तो दूसरे को कम कर रहे हो। दोनों जगह बहुत अच्छे तरीके से आप तालमेल बिठाते हो। एज़ ए पर्सन अगर वो आपको देखें, ठीक है? तो उनकी नज़र में आप कैसे पर्सन हो, अगर बात की जाए कि इंसान
के नज़र से, जैसे आपका नज़रिया, आपको लेकर के उनका नज़रिया क्या है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में देखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रही है, ठीक है, या फिर आपके ससुराल में जैसे भी हो, जो भी हो, आपकी स्थिति वैसी ख़राब नहीं है, ठीक है। देखो, स्थिति ख़राब नहीं है कहने का मतलब यहाँ पर है कि आप, पहली बात कि आप वो इंसान हो, जैसे उनके हिसाब से ये लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। हो सकता है कि आप अपना खुद का जॉब करते हो, खुद का बिज़नेस करते हो, खुद की चीज़ें अर्न करते हो, ठीक है, पहला केस ये हो गया। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि जो आपकी ज्वेलरी है या जो भी चीज़ें आपको घर से कीमती चीज़ें मिली है, घर से गिफ्ट्स मिले हैं, पैसे मिले हैं, जो भी चीज़ें मिली है, तो वो चीज़ें आपके पास है। इट मीन्स वो आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में देखते हैं कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब आप रिच उनको नज़र आते हो। ये नहीं है कि कोई हस्बैंड्स होते हैं ना कि अरे यार मेरी वाइफ़ के पास तो कुछ है भी नहीं, वो तो बिल्कुल मतलब कहाँ से, कई लोग होते हैं ना कि क्या है तुम्हारे बैंक अकाउंट में, तुम्हारे हाथ में तो पैसे ही नहीं है। नहीं, आपके हस्बैंड को ये बात पता है कि आपके पास पैसे हैं। हो सकता है कि कभी भी ऐसा होता है ना कि कुछ भी बुरा टाइम भी आता होगा, तो हो सकता है कि आप जो अपनी सेविंग्स करते हो वो निकाल के जब उनको देते हो, तो उनको ये बात तो खबर है कि आप बिल्कुल, मतलब होता है ना कि बिल्कुल हाथ खाली करके सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हस्बैंड पर डिपेंड हो जाना, वैसे वाले इंसान तो नहीं हो। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हो, आप अपने पास पैसे तो रखते हो, पैसे चीज़ें तो रखते हो। बट यहाँ पर एज़ ए पर्सन, यहाँ पर आपके हस्बैंड को ये भी बात लगती है कि ये जो चीज़ आप रखते हो ना, इस चीज़ का आपको बड़ा गुमान है। आप मतलब घमंड में थोड़ा-सा रहते हो, ठीक है। सम ऑफ यू, आप लोग ऐसे हो सकते हो कि हो सकता है कि पहले आप कुछ अर्न नहीं करते थे, कुछ भी अर्न नहीं करते थे। तो उस वक़्त आपको इन्होंने थोड़ा-सा नीचा भी दिखाया होगा, ठीक है? चीज़ों को लेकर के थोड़ा-सा नीचा दिखाया होगा कि क्या है तुम्हारे पास, या क्या ही है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, नहीं होता। आपकी इंसल्ट करना। आप जब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे या बिल्कुल इन पर डिपेंड थे, छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए भी अगर इन पर डिपेंड थे, तो ये हो सकता है कि उस वक़्त आपको नीचा दिखाते होंगे। बट जब आपके पास पैसे आ गए, या जब आपको देखा इन्होंने कि आप थोड़े से अच्छे कंडीशन में दिख रहे हो, या इनको कहीं से पता चल गया, नो मैटर आपकी अपनी खुद की क्या सिचुएशन है नहीं पता, आपके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं हैं, आपके पास ज्वेलरी है, मतलब देखो फीमेल है तो फीमेल के पास संपत्ति 2 ही 3 तरीके से होती है, या तो प्रॉपर्टी के रूप में होती है, या तो ज्वेलरी के रूप में होती है, या नहीं तो उसने जो सेविंग्स की होती है उसके रूप में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जब से इनको ये बात खबर लगी है, आप में से सम ऑफ यू ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मैरिज के बाद कुछ टाइम के बाद जॉब करना स्टार्ट कर दिया, अपनी सेविंग्स करनी स्टार्ट कर दी। अब इनको लगता है कि आप उन्हीं चीज़ का इनको घमंड दिखाते हो। देख रहे हो? ठीक है। मतलब एक तरफ तो ये आपको एप्रिसिएट भी करते हैं कि ठीक है, चलो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में हो, मतलब एक ऐसे इंसान से मेरी शादी है जो बहुत रुतबा रखता है, जो अपना मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको जैसे तैसी ऊर्जा में ये नहीं देखते। ये ऐसे नहीं देख रहे हैं कि आप जैसे तैसी ऊर्जा में हैं, ठीक है। बट इनको ये कन्फ्यूज़न है कि ये आपको क्या समझे, ठीक है। इनको कई मर्तबा आप एक घमंडी इंसान की तरह नज़र आते हो, इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत ईगो है, बहुत घमंड है, आप बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट नेचर के हो, बहुत ज़्यादा इस शादी को रूल करने वाले इंसान लगते हो, ठीक है। एक तरफ ये इंसान इस तरीके से है, मतलब इस इंसान के अंदर दोनों चीज़ें चल रही है। एक पक्ष आपका अच्छा भी इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छे हो, दूसरा पक्ष इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो, आपके अंदर बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, थोड़ा भी अगर कुछ आप अच्छा कर लेते हो, अच्छा पा लेते हो, आपके मायके से अगर कुछ आपको मिल जाता है, तो उन चीज़ों का बड़ा रौब, बड़ा रुबाब आप दिखाते हो, बहुत सारी चीज़ों का आपको रुबाब दिखाने की आदत है। आपके पास जो भी थोड़ी-सी भी चीज़ें आ जाती है ना, उन चीज़ों का आपको बहुत बड़ा घमंड हो जाता है, ये बात यहाँ पर लग रही है। और ये इंसान बहुत कन्फ्यूज़ है आपको लेकर के एज़ ए पर्सन, इसको समझ नहीं आ रही। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, देखो इसको, इसकी आँखों पर पट्टी बंधी है, ठीक है। आपके हस्बैंड को ये बात, जो अगर क्लैरिटी की बात की जाए कि एज़ ए पर्सन वो आपको जानते हों, तो मैं कहती हूँ कि वो आपको नहीं जानते हैं पूरी तरीके से। उनके पास 50% अच्छी इन्फॉर्मेशन भी है, 50% गलत इन्फॉर्मेशन भी है। ये इंसान डिलेमा में है, इस इंसान की आँख पर पट्टी बंधी है और इसको समझ ही नहीं आ रहा कि आपके किस रूप को ये सच माने, किस रूप को ये गलत माने। हो सकता है कि पास्ट के समय में, ठीक है, पास्ट के समय में आप दोनों की लाइफ में, मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो ज़रूर क्रिएट हुई थी, ठीक है।
हुँ। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर क्रिएट हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर हो सकता है कि मेबी आपका दिल टूटा है या उनका दिल टूटा है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से पिछले कुछ समय में, ठीक है? एंड उसके बाद इन्होंने रिलेशन को बहुत सुधारने की कोशिश की। आपके हस्बैंड को लगता है कि इन्होंने जो भी चीज़ें हुई है, उसके बाद इन्होंने पहल की है, चीज़ों को सुधारा है, बहुत अपनी तरफ से जो है प्रयास किया है चीज़ों को सुधारने का, बेहतर बनाने का, रिलेशन अच्छा कर देने का, ठीक है? और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आपकी बात की जाए तो देखो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के रिलेशन में आई है ना, इसने आपकी नींव को हिला दिया, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि देखो एक तरफ ऐसी चीज़ हुई कि जैसे एक तरफ से कि कोई इंसान आपकी गर्दन काट दे और वापस से उसको जोड़ने की कोशिश करे, वही चीज़ ये मुझे कार्ड यहाँ दिखा रही है कि एक तरफ तो थ्री ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? एक तरफ इस तरीके से दिल टूटा है और दूसरी तरफ से दिल को इस तरह से जोड़ा जा रहा है कि आपको वापस से सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो क्या ऐसा होगा क्या? साख पर से पत्ते तोड़ दें और वापस से कहें कि उसको फेविक्विक से जोड़ दें, तो क्या उसमें ज़िंदगी आ जाएगी? नहीं आएगी ना। तो यहाँ पर आपके हस्बैंड को ऐसा भी लगता है कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई थी, चाहे आपकी वजह से हुई हो, चाहे उनकी वजह से भी हुई हो, जैसे भी हुई हो, ये हीलिंग या तो आप अपने तरफ से लाए या वो उनकी तरफ से लाए, लेकिन ये हील नहीं हुई। ये चीज़ें मुझे नहीं दिख रही कि ये हील हुई है। आप दोनों के रिलेशन में चीज़ें हील्ड नहीं हो पाई है, ओके। सो यहाँ पर डियर ये चीज़ है कि देखो आपके हस्बैंड की नज़र में आप ऐसे पर्सन उनको लगते हो जो काफ़ी ज़्यादा जो है एग्रेसिव नेचर का है, बहुत ज़्यादा एग्रेशन है आपके अंदर। हालाँकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात उनको ये भी लगती है कि आप ऐसे पर्सन हो ना जिसके सामने कोई प्रॉब्लम ज़्यादा देर नहीं टिक सकती। मतलब उनको ये भी लगता है कि आप एज़ ए पर्सन ऐसे हो जो मैजिशियन की ऊर्जा में है, ठीक है? मतलब एक तरफ तो जो पावर कपल की बात की थी मैंने कि आपके हस्बैंड आपको आप दोनों को देख कर के मतलब नहीं होता कि मेरी जो शादी हुई है चलो मेरे से बिल्कुल मैचेबल जोड़ी है, पावर कपल हैं हम दोनों, ठीक है? तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके हस्बैंड की थॉट आपको लेकर के ये है कि आप मैजिशियन की ऊर्जा में हैं। मतलब आप कई बार उनके एक्सपेक्टेशन से हट करके बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर जाते हो ना, प्रॉब्लम से निकाल देना या फिर कभी-कभी घर में कभी कोई फाइनेंशियली चीज़ों की प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट कर देना। कभी कोई निर्णय है, कोई डिसीज़न्स है ऐसे लेने जहाँ पर आपके हस्बैंड स्टक हो गए हैं, तो वहाँ पर उस डिसीज़न को लेकर के वहाँ पर उनको मेंटली सपोर्ट करना। कहीं पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी है परिवार में, तो वहाँ पर आप एक्शन लेकर के सो न्यूमरस टाइप का आपके पास सॉल्यूशन है। वो आपको एज़ अ मैजिशियन देखते हैं। उनको लगता है कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम में फँसते हैं तो आप बिल्कुल जादू कर देती हैं। आप चीज़ों को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देती हैं, बिल्कुल उनको उन प्रॉब्लम से निकाल ले आती हैं। देखो कैसे अच्छी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं। ऐसा नहीं है कि इस रीडिंग में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बुराइयाँ ही नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये इंसान 50-50 चल रहा है। इस इंसान को आपकी अच्छाइयाँ भी दिख रही है और आपकी बुराइयाँ भी दिखती है कुछ चीज़ें। सेकंड चीज़ यहाँ पर ये लगती है कि देखो आपको एज़ ए पर्सन वो ऐसे देखते हैं कि आप मुसीबतों से हार मानने वाली तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? आपके हस्बैंड की नज़र में आपकी इमेज कुछ ऐसी ही है कि अगर इसके सामने कोई मुसीबत आएगी ना तो मेरी वाइफ़ तो डर के पीछे भागने बैठने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। जब कभी भी ऐसा कुछ होगा तो भाई आप तो बिल्कुल हर हर महादेव बिल्कुल ऐसे करने वाले इंसान उनको लगते हो। मतलब बिल्कुल मुसीबत से दो-दो हाथ करने वाले एज़ ए पर्सन आप उनको नज़र आते हो। उनको आपको देख कर के उनको यही बात नज़र आती है कि मतलब एज़ ए पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग आप इंसान हो, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हो, आपकी डिसीज़न मेकिंग पावर बहुत अच्छी है, एक्शन लेने की कैपेसिटी ऐसी है, मतलब एज़ ए पर्सन आप बड़े सर्वगुण संपन्न हो। हाँ, रिलेशन में इनको ये बात लगती है कि रिलेशन में जितना होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। रिलेशन में जितनी चीज़ें दिखनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। रिलेशन में थोड़ा कम एफ़र्ट हो रहा है। बट लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कहते हैं यहाँ पर कि देखो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा इस इंसान में हो सकता है कि आपके हस्बैंड के ग्रह दशा में थोड़ी-सी शनि की कोई चीज़ चल रही है, ठीक है? जो शनि कई बार क्या होता है ना कि इंसान को दूसरों से अलग करता है, ठीक है? चीज़ों को अलग करवाता है ताकि वो इंसान अकेले में थोड़ा-सा खुद की हीलिंग कर पाए, ओके?
मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि देखो आपके परिवार में या आपकी शादी में या आप दोनों के रिलेशन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ठीक है? किसी चीज़ की मैं कोई कमी नहीं देख रही, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की कमी है जो है मन की कमी। जैसे किसी इंसान को वो चीज़ नहीं देखता कि उसके पास जो चीज़ें हैं वो पर्याप्त है। वो किसी और चीज़ की भाग-दौड़ में लगा हुआ है, ठीक है? जो है उसमें उसको संतोष नहीं है। उसको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ें कुछ अच्छी नहीं है, दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो सम ऑफ यू यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनके हस्बैंड के थॉट ये भी हैं कि अगर रिलेशन में सब कुछ अच्छा है, फिर भी उनको इस रिलेशन में कहीं न कहीं कमी नज़र आती है, खोट नज़र आता है। इनको लगता है कि इनकी शादी इतनी अच्छी वर्क नहीं कर रही है, इनकी शादी में चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? या फिर इनको और इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? इनका एग्रेशन, गुस्से में, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके हस्बैंड जो हैं उनको कई लोगों की आदत होती है ना कि खुद की वाइफ़ अच्छी नहीं लगती, मोहल्ले की दूसरी वो अच्छी लगती हैं। तो कहीं न कहीं इनको लगता है कि आप उतने बेटर नहीं हो, इनकी शादी उतनी बेटर नहीं है, जितनी बेटर होनी चाहिए थी और कुछ लोगों के लिए दिखता है कि इसीलिए ये भटक रहे हैं, ये भटक रहे हैं, ये भटकाव वाली एनर्जी में हैं। इनके अंदर भटकाव है कि कुछ और बेहतर होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है? कुछ के लिए है कि ये चीज़ें उनको आपके लिए ये एनर्जी लगती है कि शादी में सब कुछ परफेक्ट है, मैं परफेक्ट हूँ, शादी परफेक्ट है, घर परफेक्ट है, लेकिन फिर भी आप इस शादी से खुश नहीं हो। तो देखो मैं यहाँ पर कहती हूँ कि ये थोड़ा-सा ग्रह ग्रह की जो दशा है वो यहाँ पर दिखा रही है कि ये जो एक अलगाव है, जो फ्रिक्शन है, ठीक है? ये कहीं न कहीं कुछ कार्मिक चीज़ों का है। आप और आपके हस्बैंड कहीं न कहीं सोलमेट हो, ठीक है? सोलमेट की कंडीशन में हो। आई एम सॉरी फ्रेंड्स बाबू की एक आदत है कि अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो और अपना काम करते रहते हो ना, तो उसको लगता है कि उसको इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए वो सामने आकर के थोड़ा-सा अपना बैकग्राउंड नॉइज़ स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाला इंसान हमें इग्नोर कर रहा है। ओके। एंड यही चीज़ यहाँ पर आपके हस्बैंड को भी लगता है कि आप थोड़ा-सा इगोइस्टिक हैं, आप उनको इग्नोर करते हैं, मैरिज में थोड़ा-सा अपनी चीज़ें डोमिनेटिंग चीज़ें चलाते हैं। ओके, 2 कार्ड और ले लेती हूँ। आपके हस्बैंड के थॉट आपको लेकर के क्या है? ओके, पेज ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ वैंड्स। देखो, दोनों चीज़ें यहाँ वैंड्स की ऊर्जा है। देखो, फायर तो है। रिलेशन में कहीं न कहीं मुझे क्रोध तो दिखाई दे रहा है। रिलेशन में एक तरह का गुस्सा है, चाहे वो आपके अंदर हो, चाहे वो इनके अंदर हो, लेकिन इनको ये बात लग रही है कि आप शादी से कहीं न कहीं भाग रहे हो। मैंने कहा ना कि 100% नहीं दे रहे हो। इनको लग रहा है कि चीज़ें बेहतर है और मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा है कि चीज़ें बेहतर है, आपके हस्बैंड भाग रहे हैं, ठीक है? आपके हस्बैंड को ये भी बात लग रही है आपको लेकर के कि आप एज़ ए पर्सन, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा दूसरों से दूसरों से बहुत ज़्यादा जो है आप अटैच रहते हो। आपको अच्छे दोस्त ज़्यादा मिल जाते हैं, अच्छे लोगों की कंपनी ज़्यादा मिल जाती है, ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हो, बहुत ईज़िली कनेक्ट हो जाते हो। मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जल्दी ईज़िली कनेक्शन आपका बन जाता है, ठीक है? देखो यहाँ गलत व्यू नहीं जा रहा है इस चीज़ के लिए। जैसे कई लोग होते हैं ना कि जिनकी वाइफ़ किसी से घुलती-मिलती नहीं है, किसी से ज़्यादा बातें-वातें नहीं करती हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है जो अगर आपके हस्बैंड ने आपको अकेला कर भी दिया है इस शादी में, तो फिर भी आप बहुत सारे लोगों के साथ ग्रुप में जुड़े हुए हो, जहाँ पर आपको बहुत सारे लोग चाहने वाले हैं, आपके रिलेटिव्स में, भाई-बहनों में, दोस्तों में। तो इनको ये चीज़ दिखता है कि आप अकेले वाले तो पर्सन हो नहीं, साथ में साथ पैशनेट हो, कुछ ना कुछ अपनी स्किल डेवलप करते रहते हो, कुछ ना कुछ अपने काम करते रहते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहते हो। बट वहाँ पर एक चीज़ इनको यही चीज़ लगती है कि आप बोली के बड़े तल्ख हो, ठीक है? इनको आपकी इस रीडिंग में मुझे ये चीज़ ज़्यादा लग रही है कि दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हो और साथ ही साथ आप अपनी जो बोली है, जो कम्युनिकेशन है, वो इस शादी में सबसे बड़ा एक गुस्से का जड़ बना हुआ है। अभी करंट सिचुएशन में बहस हुई है, झगड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन आप दोनों के रिलेशन में बिगड़ गया है। नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, सेपरेशन में हो सकते हैं कुछ लोग, ठीक है? लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, चलिए एक कार्ड लेते हैं आपको एज़ अ गाइडेंस। ओके, देखो गाइडेंस में आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा अपनी नहीं कहते कि अपने थॉट्स को, ठीक है, थोड़ा-सा सोच समझ के इस्तेमाल करो, ठीक है? अपना विवेक आपको खोने की ज़रूरत नहीं है, जो भी चीज़ें हो रही है उसमें विवेक खोने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ चीज़ें चल रही है जो आपसे छिपी हुई है इस शादी में, ठीक है? जहाँ पर झूठ और सच
हो रहा है और आपको लग रहा है कि आप वहाँ नहीं पकड़ पा रहे हो, तो वो चीज़ें बहुत जल्द आपके सामने खुलेंगी, ठीक है? वो मिस्ट्री बहुत जल्द आपके सामने खुलेगी। सामने वाले इंसान को भी बड़ा डर है क्योंकि आप पकड़ लेते हो चीज़ों को और आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, ठीक है? सो आपसे तो कुछ भी चीज़ें छिपने वाली नहीं हैं और चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, 100% सॉर्ट आउट होंगी और आप इस शादी में अगर आपको किसी तरीके से डोमिनेट किया भी जा रहा है, तो आप इस शादी में उभर करके निकलेंगी, ठीक है? आपकी विक्ट्री तय है, रिलेशन अच्छा होगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि ये मुझे दिखा रहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, रिलेशन अच्छा होगा, सुधरेगा, सही होगा, ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। अगर एनर्जी रेजोनेट की होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।